सबसे पहले जब ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया, हैड यू हर्ड एनी सच थिंग? कभी आपका कुछ वास्ता था क्लासिकल म्यूजिक से? कोई रिश्ता, कोई राब्ता कुछ था? बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। बट म्यूजिक का बड़ा फैन रहा हूँ मैं, और परिवार में लोग म्यूजिक सुनते जरूर है। मेरे नाना जी जो थे वो तबलची थे, बट प्रोफेशनल नहीं थे, उनको तबला बजाना आता था। और मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने भी क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेनिंग ली थी बचपन में। तो माहौल म्यूजिक का घर में हमेशा था, बट कोई भी क्लासिकल सिंगर या म्यूजिशियन प्रोफेशनली या वाज़न्ट एन आर्टिस्ट एट होम। तो मेरे लिए तो एक बहुत ही नई टेरिटरी थी फॉर मी टू वेंचर आउट इनटू। तो हाँ जी, पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया मैंने अपनी जिंदगी में। श्रेया, कमिंग टू यू, डिड यू हैव एनी म्यूजिकल बैकग्राउंड? का कभी म्यूजिक सीखा? कभी जिस कैरेक्टर को आपने पोर्ट्रे किया है, वर यू एनीवेयर क्लोजर टू दैट कैरेक्टर? नहीं सर, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है म्यूजिक को लेकर। ऑफ कोर्स मेरे फैमिली में, जैसे ऋत्विक ने भी कहा, आई हैव अ लॉट ऑफ सिंगर्स जो मतलब उन्होंने ट्रेनिंग ली है और उन्हें बहुत पसंद आता है मतलब गाना सुनना या बजाना एक्सेट्रा। पर मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। एंड आई फील इनिशियली जब मैंने तमन्ना का कैरेक्टर पढ़ा था, मुझे लगा मुझसे काफ़ी अलग है। पर मेरे एक दोस्त ने मुझे एक फ़नी बात बोली। उसने कहा, तमन्ना तुम्हारा ऑल्टर ईगो है। तो आई फील somewhere down the line there are certain similarities and कुछ बातें तो अलग है ही। ऑफ कोर्स उसका प्रोफेशन, उसका जो रिलेशनशिप है अपने मॉम के साथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वैसे मतलब कुछ चीज़ें अलग होती है। पर काफ़ी हद तक बिकॉज आई एम न्यू ऑल्सो, बहुत बारी आप विदाउट रियलाइजिंग इट ऑल्सो आप बहुत कुछ अपना जो होता है वो एक कैरेक्टर को दे देते हैं। तो आई एम श्योर देयर सम सिमिलैरिटीज बिटवीन श्रेया एंड तमन्ना। Okay. Anand, when you decided, how did this idea come about? बंदिश बैंडिट्स, बंदिश एक तरफ है, बैंडिट्स दूसरी तरफ है, reconciliation of the two strings of music. ये आइडिया जो है कहाँ से शुरू हुआ? तो मनोज सर, थैंक यू सो मच पहली बात तो हमें एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, लोगों के साथ बात करने के लिए। और जैसे कि आपने सही कहा कि ये दो विपरीत चीज़ों को साथ में लाने के लिए मेरा जो साथी है, मेरे हर साज का जो ताल है, मेरी हर आवाज़ का जो सुर है, उसका नाम है अमृतपाल बिंद्रा, जो इस शो के शोरनर भी थे, हेड राइटर भी थे। और उनके साथ मैंने पिछले हमने 6 सालों में स्टिल एंड स्टिल मीडिया कलेक्टिव काफ़ी काम किया है, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम। तो ये एक आइडिया था एज आर्टिस्ट, जो हमको सबसे ज़्यादा चीज़ें एक्साइट करती हैं, वो 2 चीज़ें करती हैं। हम दोनों बहुत ज़्यादा कमर्शियल सिनेमा देख देख कर बड़े हुए, और फिर जब हमने जैसा कहते हैं होश संभाला, तो हमने इंटरनेशनल सिनेमा देखा। हमने वो तो पढ़ाई भी उसने LA में की, अमृत ने, तो वहाँ पर फिल्म अप्रिसिएशन उसने और भी किया। मैंने यहाँ पर बैठ कर किया, मैंने थिएटर में मैंने बहुत काम किया। तो जो आर्ट के मायने हैं ना, वो चेंज होते गए। पहले आर्ट का मायना ये होता था कि लोगों को हमारी बात कितनी खुश कर रही है, या कितने लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है, या कितनी वाहवाही मिल रही है। सिर्फ आर्ट का वही मायने हमारे लिए, आर्ट के लिए होते थे। फिर जब थोड़ा बहुत समझा तो ये भी लगा कि नहीं, आर्ट को ठीक से कर देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जब हम खुद मेकर्स बने तो बार बार इन चीज़ों पर अटक जाते थे कि ये बात जो है, ये कैसे कहें कि आर्ट को भी हम उसकी बात कह पाएं और लोगों तक भी एक बात पहुंचे। और हमें लगा कि क्यों ना इसी बात पे एक सीरीज बना ली जाए, जिसका नाम है बंदिश बैंडिट्स। तो और ये दो जो धारणाएं हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग आज हमें सुन रहे हैं उन्होंने ये सीरीज देखी हो या कम से कम इसका ट्रेलर देखा हो, तो मैं ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। पर जैसे 2 धारणाएं होती हैं कि इज आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट, और इज आर्ट फॉर द सेक ऑफ पीपल। And that's what these two characters go through. The learnings of these two characters are exactly that. तो कहीं ना कहीं अमृत और मैं राधे और तमन्ना में है, तो यहीं से उसकी शुरुआत हुई। Coming to the casting of this web series, जो आपने नसीर साहब को कास्ट किया, जो आपने इनको दोनों को, ऋतिक और श्रेया को किया, या शिवा जी को किया, या तेलंग साहब को किया, तो ये कैरेक्टराइजेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो परफेक्टली फिट होते हैं उस डॉट के अंदर।
तो व्हाट वाज द थिंकिंग बिहाइंड इट? मतलब आपको काफी ऑडिशंस करने पड़े या प्रिंसिपल कास्ट आपको समझ आ गया था कि ये तो होते ही हैं, सेकेंडरी कास्ट जो है हम देख लेंगे? नहीं, तो एक तो हम उसको प्रिंसिपल या सेकेंडरी की तरह देखते नहीं मनोज सर। हम हमारे लिए हर किरदार इम्पोर्टेंट होता है। Yes. दूसरा, नसीर सर ने ऑफ कोर्स बहुत से ऑडिशंस किए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उनके लिए ही पार्ट लिखा गया था। तो नसीर सर तो जैसे पंडित जी और कोई बन ही नहीं सकता था, तो वो तो पार्ट उनके लिए लिखा था। हाँ, जहाँ तक यंग एक्टर्स की बात थी, हमें बहुत ये चीज क्लियर थी कि हमें 2 ऐसे चेहरे या ऐसे किरदार प्ले करने वाले चाहिए जिनके ऊपर बहुत ज्यादा भार ना हो उनके पहले किसी परफॉर्मेंस का, क्योंकि राधे और तमन्ना के साथ लोग एक जीवन जीने वाले हैं 10 एपिसोड का। तो हालांकि मैंने ऋत्विक को एक चीज में पहले डायरेक्ट भी किया है और श्रेया के साथ मैंने थोड़ा बहुत इंटरैक्ट पहले किया था, और इन दोनों ने थोड़ा बहुत काम ऑफ कोर्स पहले किया है और अच्छा ही किया है, पर उनकी वैसी इमेज नहीं थी कि हम ऋत्विक को एक तरीके से जानते हैं या श्रेया को एक तरीके से जानते हैं। तो बहुत से लोगों के साथ इन्होंने ऑडिशन किया, कई राउंड ऑफ ऑडिशंस हुए। फाइनल राउंड में हमने एक वर्कशॉप की एक पूरे दिन की, जिसमें और भी एक्टर्स थे, और उस वर्कशॉप के बाद मुझे लगा कि ये दोनों एक्टर्स सबसे सही होंगे इन किरदारों के लिए, क्योंकि एक जो स्टैमिना चाहिए एक सीरीज के लिए एक्टिंग का, वो इन दोनों यंग एक्टर्स में हमें दिखा। हालांकि ऐसे कई और एक्टर्स थे जो बहुत ही टैलेंटेड थे, पर हमें ऐसा लगा कि जो 80 दिन का एक शूटिंग प्रोसेस होगा, करीबन 6-8 महीने का शूटिंग विंडो होगा, उसके पहले की तैयारी होगी। उसके लिए जैसे टेस्ट क्रिकेट के लिए आपको एक किस्म के बल्लेबाज लगते हैं या गेंदबाज लगते हैं, तो ये दोनों मतलब मैं कह सकता हूँ ऐसा मार्क लगाकर कि लंबी रेस के घोड़े हैं दोनों। मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं दोनों। तो how difficult or easy was it for you to synchronize with this character as an actor? वहां तक पहुंचने में आपको आपने क्या किया? What was your preparation? जी सर, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि जब हमने शुरू किया था ये ख्याल मेरे दिमाग में कभी आया नहीं। आज जाके पता चल रहा है शो रिलीज होने के बाद कि काफी डिफिकल्ट कैरेक्टर था। जब सब मुझे कह रहे थे कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये कैसे कर लिया, करते वक्त तो नहीं समझ में आ रहा था। एंड आई रियली थिंक ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लीमेंट है ये आनंद सर और अमृत को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था इस शो के लिए। इस शो का एक दुनिया बना लिया था हम सारे एक्टर्स के लिए, कि हमें ऐसा लग रहा था कि हम उस वर्ल्ड के एक पार्ट है, हम यहाँ पे रह चुके हैं, ये हमारी दुनिया है। बस जो भी काम करना था वो एक सिंगिंग पे करना था मुझे, बस क्योंकि मैं गा तो नहीं सकता, बिल्कुल भी गा नहीं सकता। तो सिंगिंग और क्लासिकल म्यूजिक को समझना, सिर्फ लिपसिंग करने से बहुत, एक तो लिपसिंग एक डिफरेंट आर्ट फॉर्म है, ऊपर से क्लासिकल म्यूजिक पे आप लिपसिंग कर रहे हैं। तो हमारे साथ अक्षत पारिक थे जो हमारे कोच थे, म्यूजिकल सुपरवाइजर थे, तो उन्होंने मेरे साथ काफी वक्त बिताया। कुछ 3-4 महीने हमने शूट से पहले ट्रेनिंग की। हर रोज हम ट्रेनिंग करते थे 3-4 घंटे एक साथ बैठ के। हम क्लासिकल म्यूजिक के बारे में बातें करते थे, उस दुनिया के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, और फिर प्रैक्टिस भी करते थे प्रैक्टिकली। तो वो बहुत ही हेल्पफुल था। हम जब शूट भी कर रहे थे तब भी वो हर रोज हमारे साथ थे। बाकी राधी को समझने के लिए एक तो हमारे पास जो बाइबल था, हमारी स्क्रिप्ट थी, तो जो हमारे राइटर्स ने लिखा है वो इतनी खूबसूरती के साथ और इतनी डिटेल लिखा है कि राधे को समझना, आधा काम मेरा वहीं पे हो गया सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ के। और दूसरा जो अदर 50% था वो आनंद सर के साथ उनका हाथ पकड़ के बस चलता रहा। मैं शूट करते वक्त वो मुझे समझाते रहे, मैं समझता रहा, और बस। बट डिफिकल्ट तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बहुत डिफिकल्ट था। अब कोई अगर मुझे पूछ ले कि ये इतना डिफिकल्ट कैरेक्टर कैसे प्ले किया, मैं जवाब क्या दूं, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता कि मैंने क्या किया है। एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड एंड अ बैड थिंग। आई डोंट रियली नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट आई एम ग्लैड कि जब हम ये कर रहे थे या जब मैं राधे को समझने की कोशिश कर रहा था, मेरे दिमाग में एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि यार ये बड़ा डिफिकल्ट है। मुझे बस मजा आ रहा था काम करते हुए, और बस ऐसी फन करते करते हम पहुंच गए यहाँ पे। तो वी कम टू श्रेया। थैंक यू। ये आपने कहा कि ये आपकी ऑल्टर ईगो का पार्ट है। अच्छा, तमन्ना आपकी ऑल्टर ईगो कैसे थी? आपको कैसे लगता है? इनफैक्ट मैंने जब इनिशियली मैं आनंद से बहुत बात कर रही थी, जब हमने वर्कशॉप स्टार्ट की थी, उन्होंने मुझे एक बात बताई विच आई रियली रिलेट टू, और वो थी कि ही हाइड्स बिहाइंड कैरेक्टर्स
एंड आई फील मेरे लिए भी बहुत सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग जो है मेरे प्रोफेशन को लेकर इज़ द फैक्ट दैट मैं इन कैरेक्टर्स के पीछे छिप सकती हूँ। मैं भूल जाती हूँ कि मैं श्रेया हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो जब भी मुझे तमन्ना का कैरेक्टर मिला मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। इनफैक्ट जब भी मैं ऑडिशन भी दे रही थी बिकॉज हमें जो ब्रीफ मिली थी दो तीन लाइनों की कि वो किस तरह की है, वो सुन के मतलब मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मुझे ये पार्ट मिलना ही चाहिए कुछ भी करके। देयर वाज दिस फायर इन मी क्योंकि फर्स्टली तो ऑफ कोर्स वो एक पॉप स्टार है, वो एक एक कंपोजर है, वो म्यूजिक की दुनिया से आती हैं व्हिच आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू। बहुत सारे ऐसे पॉप सिंगर्स हैं जिन्हें देखकर और एक ऑरा होता है उन सबका, तो वो मेरे दिमाग में था। एंड देन स्लोली जैसे कि ऋत्विक ने कहा एज आई प्रोग्रेस विद द स्क्रिप्ट एज वेल, उसके इतने सारे लेयर्स थे और इतनी क्वालिटीज थी और लकीली क्योंकि आनंद अमृत थे हमारे साथ टू गाइड अस एट एवरी स्टेप। वो समझाते थे मुझे कि ये वो इसलिए ये इसलिए करती है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। तो मैंने जब पहली दफा पढ़ा जो कैरेक्टर है और वो जिस तरीके से बात करती है, जिस तरीके से खड़ी होती है, वो काफी अलग है श्रेया से। श्रेया इज आई मीन I'd like to believe that I probably हमेशा इतनी well turned out नहीं रहती, मैं हमेशा ऐसे इतनी confidently खड़ी नहीं रहती, पर तमन्ना ने ये सब चीज़ें मुझे सिखाई हैं। वो जिस तरीके से वो किसी से पता नहीं पहली बार जब भी मिलती है, मैं काफ़ी सेमी से रह सकती हूँ। I don't talk too much to people, मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ खुलने के लिए, पर तमन्ना जब भी एक रूम एंटर करती है somebody has entered। तो ये जो आई थिंक क्या होता है, कभी कभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ एज अ पर्सन, पर कभी कभी वो छूट जाता है आपसे जो कॉन्फिडेंस होता है आपको। सो दैट एक्चुअली केम बैक इनटू मी। और वो बाइक चलाती है, मैंने बाइक सीखा कैसे चलाना इस कैरेक्टर के लिए। तो ये सारी बातें, तो आई फील वो कहीं ना कहीं होगा मेरे अंदर, वो जो अगर कन्विंसिंगली हो पाया है तो आई फील लाइक वो कहीं ना कहीं छिपा होगा या आई हैव टैप्ड इनटू समथिंग व्हिच आई डिडंट नो एग्जिस्टेड इन मी। तो हाँ, ये सारी बातें। और मेनली आई थिंक ऑफ कोर्स जो अलग बात है इज आल्सो हर रिलेशनशिप उसके मॉम के साथ, बिकॉज आई एम वेरी वेरी क्लोज टू माई मदर। तो ये सारी बातें और वो क्यों करती हैं कुछ चीज़ें, मेरी अपब्रिंगिंग काफ़ी अलग रही है। तो आई मीन ऑफ कोर्स ये तो बेसिक जो आप डायरेक्ट कंपैरिजन बोलते हो, तो मेरे दिमाग में वही था। बट फॉर मी द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग वाज कि मैं रोज श्रेया को भूल के आई यूज्ड टू जस्ट गो ऑन सेट एंड आई यूज्ड टू बिकम तमन्ना टू अ पॉइंट कि हर जो मतलब क्रू या कोई भी था वो ऋत्विक और मुझे राधे और तमन्ना ही बुलाते थे। और अभी भी जब भी लोग मुझे तमन्ना बोलते हैं श्रेया नहीं, मुझे मतलब आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, मुझे बहुत खुशी मिलती है। सो दैट वे आई फील लाइक आई जोक, मेरे दोस्त जो है वो बहुत जोक करते हैं क्योंकि किसी ने जैसे आनंद ने भी कहा, नोबडी हैज सीन मी इन दिस लाइट बिफोर। तो सबके लिए आई मीन शॉकिंग नहीं, पर इट वाज समथिंग न्यू। तो सब ऐसे मतलब जोकिंगली बोलते हैं, शी इज योर अल्टर ईगो। It shows really. Another question I want to ask you, Anand, is नसीर साहब को कन्विंस करना पड़ा या उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मैं ही करूंगा, ऐसा कुछ था? नसीर सर को हमने स्टोरी सुनाई और उनको उनके किरदार के बारे में बताया और उनको स्टोरी और उनका किरदार दोनों ही बहुत अच्छा लगा और वो ऑलमोस्ट तुरंत ही मान गए ये करने के लिए वंस द डेट्स एंड एवरीथिंग वर्कड आउट। नसीर सर को लकीली मैं थोड़ा जानता हूँ, मैंने उनके साथ थिएटर किया हुआ है, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ, मैंने उनसे बहुत एक्टिंग में सीखा है और एज अ डायरेक्टर उन्होंने जो चीजें करी वो मैं एज अ डायरेक्टर करने की कोशिश करता हूँ जब मैं एक्टर्स को डायरेक्ट करता हूँ। और मैंने रत्ना को डायरेक्ट किया है लव फर्स्ट फुट पे इसके पहले, जो हमारी फिल्म थी इसके साथ। मेरा उनके साथ एक बहुत ही एक गुरु शिष्य का रिश्ता पहले से, तो इसमें बहुत से ऐसे लर्निंग्स जो मैंने राधे और पंडित जी को दिए हैं, वो लर्निंग्स नसीर सर से मुझे मिली हैं, जिनको मैंने रूपांतर उनका बदल दिया और एक संगीत गुरु और संगीत शिष्य को दे दिया। और वो अभिनय के बारे में होती थी हमारी बातें, तो उनका तो राधे मैं ही हूँ, मैं तो यही मानता हूँ। तो मुझे इस बात का डर जरूर था कि अगर नसीर सर ना कह दें किसी भी कारणवश तो हम क्या करेंगे, पर हम होते ही थोड़े से पगले हैं, तो हम ब्लाइंड खेलते हैं और लकीली कभी कभी ब्लाइंड सही पड़ जाता है। तो नसीर सर अगर नहीं करते तो मुझे पता नहीं ये सीरीज हम कैसे बनाते हैं।